जय हिंद बच्चों। तो मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर को लेके। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा चैप्टर है, ध्यान से करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 एंड सेलिंग प्राइस इज 650, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 650, सीपी कितना है 500, तो कितना आ जाएगा बच्चों 150 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 150 का, सीपी कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 जा 15 जीरो। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट है? 30%। कितना बच्चों? 30%। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट। A shopkeeper sells an article at a loss of 12% if the cost price is 800। अच्छा, कॉस्ट प्राइस दिया है 800, तो मान लीजिए 100% होगा, परसेंट पे तो लॉस हो रहा होगा। लॉस कितने का हो रहा है? 12% का। जब भी लॉस हो तो 100 से नीचे जाते हैं, तो 100 से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 100 से यदि 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 88%। तो बताइए 88% बराबर कितना होगा? x इक्वल टू हो जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 88 अपॉन 100। तो 704 उसका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। A man sold a book at a profit of 15% if the selling price was 460, what was the cost price। कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट कितने कमा रहा है 15% का, सेलिंग कितना है 460। तो 460 की सेलिंग करा है, इसमें 15% का प्रॉफिट होगा तो 115 हो जाएगा बच्चों। कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 100% बराबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 460 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 115, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 2 0, ये आ जाएगा आपका 400। आंसर हो जाएगा A4 आगरा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5th। A businessman sells 2 articles 1500 each, 20% gain and other 20%। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर अपॉन 100। n की वैल्यू दी है 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100। जो भी आंसर आएगा वो हमेशा लॉस में आता है, तो 4% लॉस। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए, A mobile phone was sold as for 7,200 making a profit 20%। तो कोई दिक्कत नहीं है, 7,200 पे कितना परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है? 20% का, तो 120% हो जाएगा। 100% बराबर कितना? 7,200 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 120। 0 से 0, 12 6 जा 0, 6,000 कितना आ जाएगा बच्चों? 6000। B4 बॉम्बे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट 7। इफ अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल for ₹1050 मेकिंग अ लॉस 30%, इस पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 30% का। तो ये बच्चों 70% के बराबर होगा, क्योंकि 100 से माइनस करेंगे तो, ठीक है ना। अब क्या होगा आपका 100% का हमें इसका निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 70। 0 से 0, 7 1 जा 7, कितना 7 5 जा 35, 1500। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी बच्चों?
1500। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप सभी इनको लगाएं और सॉल्व करते जाएं। नेक्स्ट, अ साइकिल इज सोल्ड 2400 विच इज 20% लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। व्हाट इज द मार्केट? कोई दिक्कत नहीं है, 2400 इक्वल टू हो जाएगा 80%, 100% निकालना है, निकालिए। 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 80, 0 से 0, 8 3 या 24, कितना आ जाएगा? 3000। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। A shopkeeper sells a bag at a profit of 40%. If the cost price is 600, what is the selling price? Profit 40% हो जाए तो 600, कॉस्ट प्राइस 600 है, ये हो जाएगा 100% के बराबर। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 40% का, तो 140% हो जाएगा। इसको x मल्टीप्लाइड बाय 140 अपॉन 840, क्या हो जाएगा बच्चों? 840। C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न। अ ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल 1000 बट अलाउ 25% डिस्काउंट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कोई दिक्कत नहीं है, 1000 एक की हो जाएगी, इसकी 100%, 25% दे रहा है तो 75% के बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 750। सो आंसर इज 750। C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अ बिजनेसमैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल इज 5500। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 10% प्रॉफिट दे रहा है कितने पर? 5500 इज इक्वल टू 110%, तो 100% के बराबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 110, 0 से 0, 11 5 जा 50, 50 डबल 5000, कितना आ जाएगा बच्चों? 5000। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। A fan is sold 3600 after giving a discount 10% on the market price. What is the market price? कोई दिक्कत नहीं, 3600 पर डिस्काउंट मिला 10%, मतलब 90% का होगा, तो बताइए 100% बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 3600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 90, 0 से 0, 9 4 जा 36, 40 आ जाएगा, 4000, तो आंसर हो जाएगा 4000। सो P4 बॉम्बे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 13 प्रश्न की ओर। अ वॉच वाज बाउट फॉर 1800 एंड सोल्ड 2250। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कोई दिक्कत नहीं है, 18000 इसकी 1800 कॉस्ट दी है, 2250 में इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट उठा रहे हैं? 4000 सॉरी डिवाइड माइनस कर लो, 054 450 का कितने का प्रॉफिट उठा रहे हैं? 450 कितने पर? 1800 पर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 काट लिए, 6 3 या 18 और 25% का कितना आ जाएगा बच्चों? 25% का आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट 14 प्रश्न। अ शॉपकीपर buys an item at 1200 and marks it 15% above the cost price after allowing a discount of 20%। कोई दिक्कत नहीं है, 1200 की आर्टिकल है, इस पर 50% और जोड़ दिया above the cost price। कॉस्ट प्राइस इतना है प्लस 600 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 1800। अब इस पर कितना डिस्काउंट देना है? वो 20% का, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा? 1440। आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। चलिए
नेक्स्ट, अ पर्सन सेल्स 2 वॉच 1200 ईच, कोई दिक्कत, 10% हो रहा है तो n स्क्वायर अपॉन 100, 100 अपॉन 100, हमेशा 1% का लॉस। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम 2500 लॉस 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2500, ये किसके बराबर होगा 100% का, लॉस पे बेच रहा था ये 85% के बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल टू 85 इंटू 2500 डिवाइड बाय 100, एक ही आंसर दिख रहा है क्योंकि 25 5 जा 125 होता है तो 5 यूनिट डिजिट किसकी दिख रही है, इसी की, आंसर हो जाएगा C4। आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ये कुछ हैक्स होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के। चलिए, तो ये था आज का आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।